हेलो दोस्तों, मैं जेपी सर क्लास 10 में आप लोग का स्वागत है। आप पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स 10वां का जो है मिक्स क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। देखिए, जो संभावित सवाल है वो यदि कोई सवाल नहीं बने तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो है उस पर वीडियो बना के डाल देंगे। जो भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन बैंक से या ब्रिलियंट का गैस पेपर से, या व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं उस पर शेयर कर सकते हैं, उस पर वीडियो बना देंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए, द्विघात बहुपद से पहले सवाल एक करवाते हैं। सवाल है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तथा बहुपद पी फंक्शन एक्स 3x² प्लस 2x प्लस 5 हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1, बी 6, सी 7/3, डी में इनमें से कोई नहीं। सवाल क्या है, एक बार पढ़ देते हैं। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तथा बहुपद 3x² प्लस 2x प्लस 5 हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। सवाल ये है। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7/3 है 7/3, और डी में इनमें से कोई नहीं है। बनाइए। देखिए, इसमें यदि ये चीज़ बोल दे कि भाई शून्यक क्या है, इसका शून्यक यदि आपको दिया रहे अल्फ़ा और बीटा, ये बोल दे आपको, तब क्या करना है। ये यदि बोल देगा तब बहुपद खाली लिखना है। कितना है, हल कर रहे हैं 3x² प्लस 2x प्लस 5, यही है। तो यहाँ से ए का मान फाइंड करना है, 3 है। बी का मान कितना है भाई, 2 है। सी का मान 5 है। ये आप जान गए। तो ज्ञात क्या करना है, सो देखिए। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आपको ज्ञात करना है। इस टाइप का सवाल पूछा गया है। तो देखिए, समझिए इसको। तो इसका एलसीएम लीजिए, कितना है जो इसमें बना दिए होंगे। एलसीएम अल्फा इंटू बीटा आएगा। ठीक, अल्फा से भाग लगाए, ठीक, ऊपर में बीटा आ गया, प्लस बीटा से भाग लगाए, ऊपर में अल्फा आ गया। यानी अल्फा प्लस बीटा बोलिए या बीटा प्लस अल्फा बोलिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बस ये मान बोल रहा था निकालने। तो शून्यकों का योग देखिए, यहाँ शून्यकों का क्या है, योग है, और शून्यकों का गुणनफल है यहाँ, है ना। तो शून्यकों का योगफल कितना होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा कि -b/a लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, -b/a लिख सकते हैं। ये मेन बटे है तो मेन बटे दे दिए, ठीक है ये। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, आप बोलिएगा c/a लिख सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला क्या होता है, c/a होता है। लिख दिए। इसको देखिए, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, -b/a
भागा सी बाय ए। इतना तक समझ में आ गया। ये मेन बटे का साइन है तो भागा का साइन दे दिए। ठीक, उसके बाद जो है इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाय ए मल्टीप्लाई ए बाय 6, ये लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए ए कट गया, क्या बचा, माइनस बी बाय सी बचा। क्या बचा यहाँ पे भाई, यहाँ लिख देते हैं। वहाँ क्या है, माइनस बी बाय सी। तो माइनस बी का मान, यानी बी का मान कितना है, 2 है, तो माइनस है 2 रख दिए। मान का भी रखेंगे तो ब्रैकेट में रखेंगे तो गलती होने का चांस कम रहेगा। बाय सी का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ से आंसर आ गया हमको -2/5, ये आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर चेक करेंगे किधर है। ऑप्शन ए में 1 कहाँ है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये सवाल समझ में आ गए होंगे। फिर आगे तब दूसरा सवाल करवाते हैं, यदि ये समझ में आ गया तो। यहाँ पे और कुछ पूछ ले, यहाँ पे डायरेक्ट आपको ऐसे भी पूछ लेता 1/अल्फा इंटू बीटा, तो तब कैसे बनाते, 1 लिखते और यहाँ पे 1 लिखते और अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, सी बाय ए लिख सकते हैं। यानी 1 भागा सी बाय ए, 1 गुना ए बाय सी। यानी इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बाय सी का मान पूछा है। ए का मान तब रख देते 3 और सी का मान 5, यानी 3/5 हो जाता है इसका आंसर। तो इस टाइप का सवाल जो है ना पूछा जाता है बराबर बोर्ड एग्जाम में। ये बोल के बोलेगा, सुनिए अल्फा और बीटा ये दिया है और आपको एक बहुपद दे देगा, इस तरह का मान बोल देगा कि क्या होगा ऑप्शन में, ऑप्शन ऐसे करके सेट कर देगा। तो ये मेरे ख्याल से प्रॉपर ये समझ में आ गया होगा सबको। तो समझ में आए तो लाइक कीजिए, और आगे फिर पढ़ा रहे हैं, दूसरा सवाल करवाते हैं। ले